अच्छा सर, मुख्तसरन सिर्फ ये कि क्योंकि वो कह रहे हैं ना अभी बरशर गौर के हम एहतजाज भी करेंगे, अदालतें तीसरी तरफ ग्रैंड अलायंस। जी हाँ, आज मुलाकात की है, वफ्द गया है उमर अयूब साहब, असद कैसर साहब, सलमान राजा, और उन्होंने इस उम्मीद का इज़हार किया है कि यहाँ से हमें आगे बढ़ने के जो इम्कानात हैं वो मिल रहे हैं, रोशन इम्कानात हैं। सलमान साहब ने भी उनको उम्मीद दिलाई है जी हाँ कि बातचीत जारी रहेगी और अमलन क्या होगा ये तो देखेंगे। मौलाना जो है वो भी मौलाना है, उन्होंने भी उनको मतलब उंगली तो पकड़ ली है, मगर लेके जाएंगे। अब बड़ी दिलचस्प बात यह है ना कि मौलाना का तो सारा झगड़ा ही वो है कि भाई मेरा मैंडेट छीन लिया गया। कहाँ? केपी के में किसने छीना? जो आ रहे हैं उनके पास आज फिर देखें बड़ा इस्तेदा लेके। लेकिन सर वो अब गोड फंसती है ना तो मौलाना के पास जाते हैं, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी मसला फंस रहा है, तो उसके लिए भी इलेक्शन कमिश्नर का तो ये हुआ है ना 26वें आईनी तरमीम के बाद जब तक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर नहीं होगा उस वक्त तक मौजूदा कमिश्नर काम करते रहेंगे। ठीक है। अब अगर पहले ये होता था डेडलॉक हो जाता था, कमिश्नर की मुद्दत खत्म हुई वो घर चले गए, उसके बाद इलेक्शन कमीशन गैर फाल हो गया। अगर इत्तेफाक नहीं हो रहा अपोजिशन में और हुकूमत में, तो अब अपोजिशन और हुकूमत को चाहिए कि नए नामों पे इत्तेफाक कर लें। जब तक इत्तेफाक नहीं होगा वो सिकंदर सुल्तान राजा बैठे रहेंगे, राजा सिकंदर सुल्तान राजा सुल्तान भी रहेंगे, राजा भी रहेंगे, सिकंदर भी रहेंगे, मुकद्दर के सिकंदर भी रहेंगे। तो चलिए अच्छी बात है। ठीक है। हाँ। तो उमर अयूब साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऊंची ऊंची बोल रहे थे। भाई ठीक है, उनकी वजीर आजम को चाहिए उनसे मुशावरत का एहतमाम करें। अच्छा। और नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर करें, और अगर वो इस पे खामोश रहेंगे, चिट्ठी का जवाब नहीं देंगे, तो इलेक्शन कमीशन तो फिर जाहिर है कि राजा साहब के पास रहेगा। ठीक है। अच्छा सर, बस एक मुख्तसर सी खबर की हद तक कि आज जो ज़ाहिर है वकला और साफ़ियों से बानी पिटिया ने गुफ्तगू की, तो वहाँ किसी ने सवाल किया कि जी अब अली अमीन की जो नींद है वो पूरी हो रही होगी, क्योंकि ये कहा गया था कि उनकी तो नींद ही पूरी नहीं हो रही। तो बानी पिटिया ने कहा हाँ जी, उम्मीद है कि अब उनकी नींद पूरी हो रही होगी। अब दूसरों की नींदें उड़ चुकी होंगी। अली अमीन रंडापुर जो हैं वो बेचारे, उनके बारे में कहा जाता था दोनों तरफ खेल रहे हैं, मगर बहरहाल वो एक तरफ तो बड़ी धुआंधार तकरीरें करते थे, दूसरी तरफ कोई नामा प्याम भी जारी रहता था। हाँ जी। एक क्या करें, यानी एक मुश्किल सूरत हाल में मुब्तला है ना। तो एक कल 1.5 घंटा मिलकर आए तो किसी ने वो खबर भी आई कि जी वो तो सरजनिश हुई है और ऐसा वैसा, लेकिन वो तरदीद भी आ गई साथ है। तो तरदीद भी आती रहेगी, तायद भी आती रहेगी, पैगामात भी आते रहेंगे, बयानात भी आते रहेंगे। और वो बेचारे जो हैं जब तक बानी जो है उनकी तरफ देखते नहीं हैं, यानी तल्ख और तिरछी नजरों से नहीं देखते, उस वक्त तक उनका काम जारी रहेगा। ठीक। फिलहाल तो सर वो कोई फॉरेन रिलेशंस कमेटी बनाई, अब देखते हैं। वो उसमें जुल्फी बुखारी, आतिफ खान, सज्जाद बरकी और शहबाज गिल को भी शामिल है। हाँ जी, शामिल किया है। पहले जो बनाई थी अलीमा खान साहब ने वो मुस्तरद कर दी उन्होंने। वज़ीर खारजा बनाना चाहिए ना दो। किसने मुस्तरद किया? बानी पीटीआई ने, जो पिछली कमेटी बनी थी उसमें कुछ। हाँ, तो पहले वज़ीर खारजा भी बना दें। अच्छा, शैडो एक ज़माने में होता है, शैडो वज़ीर खारजा होता था, उसको भी बना दें। ठीक है। फॉरेन अफेयर्स कमेटी भी बनाए चले। मगर बुनियादी बात यह है यहीं पे होगी जज़ा सज़ा सब। अच्छा। यहीं पे रोज़े हिसाब होगा। अच्छा। अपने मुल्क की लड़ाई मुल्क के अंदर लड़ी जाएगी। ठीक है। और यहीं लड़नी चाहिए, और यहीं फैसला होना चाहिए, और यहीं एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए। ठीक सब है। पाकिस्तानी है और पाकिस्तान का मुफाद सबको अजीज होना चाहिए। ठीक। पाकिस्तान किसी की जागीर नहीं है, जिसको लोग चाहें अपने सर पे बैठाएं, आंखों पे बैठाएं, इख्तिदार पे बैठाएं, उनका यह हक तस्लीम होना चाहिए। ठीक है, चलें देखते हैं सर पीटीआई क्या प्रोग्राम लाती है।